तू बहुत लिख दो, तुझे अभी दिखाता हूँ मैं। अब देखिए, सबसे पहले हम तुम्हें ये बताएंगे, इसके बारे में तुम्हें कल बताता भी रहा, आज तुम्हें ये बताया जाएगा सबसे पहले कि जो अक्षर होते हैं, जो अक्षर हैं, उन अक्षरों को हम मिला करके एक शब्द बनाते हैं। तो सबसे पहले सभी को ये अक्षर दिख रहा है, ये अक्षर दिख रहा है सबको? तो सबको ये अक्षर दिख रहा है, तो इस अक्षर में अभी हम तुम्हें बताएंगे, ठीक? देखिए, ये तुम्हारे सामने देखो लिखा हुआ है अक्षर। अब अक्षर एक है सिंगल, तो उस अक्षर को हम देखते हैं कि कौन कौन से अक्षर लिखें, और उन अक्षर को अगर हम आपस में जोड़ दें तो जो नया शब्द बनता है उसका कुछ न कुछ मतलब निकलता है। सही बच्चों को समझ में आया कि नहीं? तो जैसे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है आपके सामने? आ, फिर पा, फिर दा, फिर ना, फिर बहुत अच्छी बात। ये देखो, तुम्हारे सामने ये अक्षर लिखे हुए हैं। कोई अक्षर ऐसा है जिस पर डंडा नहीं है, कोई अक्षर ऐसा है जिस पे हमने एक डंडा जोड़ दिया है, किसी पे हमने मात्रा लगा दी है, लेकिन लिखा हुआ है केवल एक ही सिंगल, ठीक? तो इसे थोड़ा गौर से अब हम देखते हैं। तो हमें यहाँ पर अक्षर और प्लस अक्षर दो चीज़ों को जोड़ना है। तो जैसे मान लीजिए हमने एक अक्षर लिया आ, और इसके साथ में हमने म जोड़ दिया, तो क्या हो गया यहाँ पर? आम। अब एक नए बता दो जब, अब एक नया अक्षर बन गया जिसका नाम लिखा है क्या? आम। आम का कुछ न कुछ मतलब निकलता है और यह किसी का नाम है। तो ये आम जो लिखा हुआ, ये एक क्या बन गया तुम्हारा? शब्द। और आम लिखा हुआ, इसका कुछ न कुछ क्या है? मतलब निकलता है, ठीक? इसी प्रकार से देखिए, और एक और अक्षर हमने लिया आ और खा। जब हमने आ और खा को हमने जोड़ा तो क्या बना आपका? आखा। इसी प्रकार से हमने आ और ना को जोड़ा तो क्या बन गया आपका? इसी प्रकार से हमने चा और ना को जोड़ा, चाना। इसी प्रकार से रो और ना को रोना। इसी प्रकार से खा, बस शांत हो जाओ। तो इस प्रकार से हमने अक्षरों को जोड़ देते हैं। तो अक्षर के जोड़ने से क्या बनता है? शब्द, ठीक? जब दो अक्षर हमने जोड़े तो दो अक्षरों के जोड़ से दो अक्षर वाला शब्द बना। जब तीन अक्षर जोड़े तो तीन अक्षर वाला शब्द बना। जैसे तीन अक्षर ये है, जिसमें देखो तीन अक्षर हैं, आ है और एक दा है और एक माँ है। तीनों को हमने लिख दिया चा, और इसमें यहाँ पर चार अक्षर जुड़े हुए, ठीक? तो ये बात देखिए, मैं इस बात को थोड़ा समझ चुका हूँ कि हम अक्षर जब भी कभी जोड़ेंगे तो उन अक्षरों को जोड़ने से क्या बनता है? शब्द बनता है। इतनी बात मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और सभी बच्चों की समझ में ये बात आ गई, ठीक? अब इसी प्रकार से हम थोड़ा हिंदी के बाद अंग्रेजी पर नज़र डालते हैं। अंग्रेजी में भी देखिए, मैंने इसी प्रकार से अच्छा लिख दिया। ये क्या लिखा है आप सामने? ये और ये बहुत अच्छी बात। तो हम ये जान गए कि अंग्रेजी को जो 26 अक्षर होते हैं वो सब अलग अलग लिखें, ए बी सी डी ई एफ। इस प्रकार से अंग्रेजी के हमारे 26 अक्षर होते हैं। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ेंगे तो कुछ न कुछ शब्द बनेगा, ठीक? तो जैसे मैंने ओ और एफ को जोड़ दिया, ओ लिया
प्लस एफ लिया तो देखिए ऑफ, ऑफ का कुछ न कुछ मतलब निकलेगा वाक्य के अंदर। अब हमने सी लिया और टी लिया, सी लिया प्लस ए प्लस टी, तो मेरा क्या बन गया, तो क्या बन गया मेरा कैट। इसी प्रकार से हमने आर लिया और ए लिया और टी लिया, तो ये क्या बन गया, रैट बन गया। समझ में आएगा नहीं। इसी प्रकार से मैंने एच लिया, ये देखिए एच प्लस ए प्लस टी हैट, इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। अब मैंने जी ओ डी लिया, ठीक, जी प्लस ओ प्लस डी बराबर, तो इसका मतलब ये हुआ है कि अक्षर के जोड़ने से शब्द बनता है, ठीक। इसी प्रकार से लेटर्स के जोड़ने से क्या बनता है, एक वर्ड, क्या बनता है, यानी कि शब्द, ठीक। तो ये बात हम कह सकते हैं, यहाँ पर इतनी बात को सभी बच्चे जान चुके हैं कि अक्षरों के जोड़ने से शब्द बन जाता है, ठीक, लेटर्स के जोड़ने से वर्ड बन जाता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि अक्षर आपस में मिलकर, यानी जो अक्षर है अगर वो आपस में मिलेंगे तो क्या होता है, एक शब्द बनता है, ठीक, यानी कि लेटर्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स। ये पीपीटी तुम्हारे लिए खास मैंने बनाई है,